अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में पिछले दिनों कुछ गुफ्तगू रही मईशत के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से और आपकी सेहत के मुतालिक प्रोग्राम में गुफ्तगू रही। बहुत सारे देखने वाले ने पैगामात भेजे, सवालात भेजते हैं और हमारी कोशिश होती है अवामी मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में बात की जाए। इसी मुनासबत से बात हो रही है और जैसे आजकल महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं वे प्रोग्राम्स में बात हो रही है। यकीनन इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई को काबू करना। उस सिलसिले में क्या इक़दामात हो रहे हैं ये आपके सामने है और जिस तरह तेज़ी से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, इसके ऊपर कोई भी हुकूमत, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करे। मसाइल इतने सारे हैं कि उनको हल करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन अफसोस की बात ये है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी हुकूमत इसके हवाले से काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से इंडिकेशन दी थी इसी प्रोग्राम के अंदर, गालिबन आपको बताया था कि आने वाले वक्तों में मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा और जिस तरह से इजाफ़ा होगा ये भी आपको समझाया था और ये भी बताया था कि ये जो सो कॉल्ड मैकेनिज़्म है ये किस तरह काम करता है। बहरहाल जी, अब यहाँ पर जो सूरत हाल है सबके सामने, बिजली के बिलों के हवाले से ख़ास तौर पे जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे देखने वालों ने पैगाम भेजे, साथ ही वो बिजली के बिल भी भेजे जिसमें एक टेक्निकल मिस्टेक बताई जाती है कि कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से लोगों से अरबों रुपए निकलवा लिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की अगर टेक्निकल मिस्टेक है, जिनको ब्लंडर्स हम कहेंगे, हो रहे हैं, इसके ऊपर कौन नोटिस लेगा? क्योंकि वफाकी हुकूमतें हों, सूबाई हुकूमतें हों, हर दौर में बेबस नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे बिजली की तकसीमकार कंपनी शहर कराची के अंदर जो सिलसिला जारी है, या गैस कंपनी है, वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी हुई है कि लोगों से लाखों रुपए निकलवा लिए गए सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो बहरहाल इसके ऊपर एक तफसील से प्रोग्राम करना है, ड्यू है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आएंगे। वो तमाम लोग भी मुतासरा यहाँ पर मौजूद होंगे, वो बिल्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। अवामी मसाइल हैं, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए और ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। आज भी कुछ मौशी मामलात के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे कुछ आज माशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इस मुनासबत से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मौजूद मेहमान मसूद नकी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, फॉर्मर चेयरमैन है काटी के, कोरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मसूद नकी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मसूद साहब, एक बड़ा अहम मसला यहाँ दरपेश है, वो ये कि जो मौशी चैलेंजेस हैं इसको हल करने के लिए जिस तरह की प्लानिंग की गई है, सबसे पहला तो सवाल ये, आप उससे मुतमईन नज़र आते हैं? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है सिवाय डेट मैनेजमेंट के और कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई काम करते हुए ये नज़र आए हों। बाकी जो कुछ हो रहा है, इश्तिहारों में टीवी के ज़रिए पैगाम दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन पे है, ये तो चले आगे की बात है। अभी तक जो कुछ हुआ है आप उससे मुतमईन हैं? अब स्पेसिफिकली प्लानिंग की बात कर जी, रहे हैं, प्लानिंग की जिसमें बात कर रहा प्लानिंग हूँ। में इकोनॉमिक जो प्लानिंग इन्होंने की है, जिस तरह से ये बात करते हैं कि जी हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ठीक हो गए हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन है, इसके बारे में आपसे दरियाफ्त कर रहा हूँ। देखिए, इसका ना इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिल सकता। ठीक है ये एक प्रोसेस है और बड़ा लंबा प्रोसेस जी। है। आपको याद होगा आज से कोई जब शौकत अजीज साहब इस मुल्क में आए थे, पहले वो वजीर ख़जाना आए थे, उन्होंने एक डायरेक्शन बनाई थी और वो डायरेक्शन जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करने की थी और वो इस तरीके से था कि जनरली लोग उस डायरेक्शन को पसंद नहीं करते, बट उसका रिज़ल्ट 4-5 सालों में ये आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी खासी हो गई, डॉलर जो है वो वहीं इंटैक्ट रहा, रिजर्व्स आपके बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है वो नज़र आने शुरू हो गए और वो डायरेक्शन और आज की डायरेक्शन में कतई तौर पे बहुत बड़ा फ़र्क है। जी, जी। लेकिन ये भी एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डायरेक्शन है और जो इसको बनाने वाले और करने वाले हैं वो भी बहुत बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो आज जो हमें नज़र आ रहा है, जो आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन का मसला सबसे जी, बड़ा जी, मसला है, तो ये तो हमें नज़र आ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो हमारा रिकॉर्ड हाई है इस जी, वक्त, जी। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है मुल्क की इकॉनमी पे अगर देखा जाए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। वन, हम डॉलर पे किस तरह से कंट्रोल अपना इस वक्त रखते हैं या फॉरेन करेंसी पे,
हमारे पास जो इंपोर्ट्स के और एक्सपोर्ट्स के जो इम्बैलेंसेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, इसको अगर आप देखने जाएं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये दुगनी इंपोर्ट्स होती थी हमारी, तो इसका इस गवर्नमेंट की जो इस फाइनेंशियल जो कंट्रोलर्स हैं मुल्क में, उनकी पॉलिसी ये है कि जी इसको कंट्रोल किया जाए, और उस कंट्रोल के नतीजे में आपके पास डॉलर की सिचुएशन अपने सामने नज़र आती है, और आपके पास आपको ये नज़र आता है कि जो आपके एक्सटर्नल डेट्स थे वो अब उस स्पीड से बढ़ने नहीं शुरू हो रहे। नतीजा ये है कि आज तो हम तकलीफ़ में हैं, और मिसमैनेजमेंट भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम ये कहें कि जी बड़ी कॉम्पिटेंसी के साथ इन्होंने किया, नहीं, मिसमैनेजमेंट भी है। बहुत सारी जगहों पे जो कमिटमेंट किए थे वो भी पूरे नहीं हैं, जो प्लान्स दिए थे वो भी पूरे नहीं हैं। पीएसडीपी के मसले अपनी जगह चल रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत जगह पे आ रही हैं। ख़ासतौर पे कराची शहर में बेतहाशा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीलेड मोड में गए हुए हैं। लेकिन हो सकता है जिस कंडीशन में पूरी दुनिया इस वक्त है, और जो हमें इस वक्त पेंडेमिक की ख़ास तौर पे सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें तकलीफ़ तो अपनी जगह रहेगी। ऐसे तो नहीं है कि बहुत मतलब सुकून के साथ और कंफर्ट के साथ चले जाएं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि 2-3 लोगों को मैं देखता हूँ, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब भी हैं, वो भी बहुत मतलब सीरियसली इस काम में लगे होते हैं। एक्सपोर्ट साइड पे, इकोनॉमिकल साइड पे उनका बड़ा फोकस होता है। वो ये यूटिलिटीज़ वाले एरिया में भी काफ़ी इंटरफेयर करते हैं और उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम अगले फिस्कल ईयर में कि शायद कोई बेहतरी देख लें, बट डेफिनेटली हमारे मुल्क की कंडीशन, हमारे पास जो एक्सटर्नल डेट्स की सिचुएशन थी, जो हमारी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस जो जाहिर है मिसमैनेज तो रहा है ना ये बहुत ज़्यादा ये मुल्क, तो हमें नज़र आएगी, और होपफुली हम बात अच्छी कर सकते हैं कि जी कोई बेहतरी होगी। आज की तारीख में कोई रिजल्ट नहीं है, दिस इज़ फॉर श्योर। आपके सवाल के जवाब में मैं बॉटम लाइन ये कहूँगा कि आज की तारीख में कोई बेहतरी फौरी तौर पे नज़र नहीं आती, कोई रिलीफ नज़र नहीं आता ऐसा कि जिस पे लोगों को, आम आदमी को, आम कारोबारी आदमी को, जो जनरल पब्लिक होती है, नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनको कोई सहूलत, कोई बेहतरी नज़र आ रही हो, ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये फैसिलिटेट करना कहाँ से शुरू करेंगे ये बताइए। अभी हम जैसे मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, कॉस्ट रीजन में बहुत हाई है, कम्पीट कर नहीं सकते। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो गैप आपने भी बताया, उसको कम करने के लिए इंपोर्ट्स को कर्टेल कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते, ताकि वो गैप जो स्क्वीज़ हो रहा है वो इस तरह से किया जाता ना, ये एक तरीक़ाकार अपनाते। पास्ट में जो गवर्नमेंट आई हैं, क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई थी, तो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी आपकी टेक्निकली हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब शुरू कहाँ से करें, वेयर टू बिगिन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगी जब कॉस्ट कम होगी, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपके कैश फ्लोज ठीक होंगे। उस साइड पे तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अभी आपने कहा कि ठीक है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन एक पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। यानी अब मैं सवाल बहुत सारे जो गवर्नमेंट की टीम में लोग बैठे हुए हैं उनसे जब पूछता हूँ, क्या कभी पॉसिबल होगा कि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास हम अचीव कर सकेंगे? प्रोग्रेस की तो बात बाद में होगी, कंसिस्टेंट एक फिगर है, अचीव कर सकेंगे? क्योंकि ये जो प्रोवाइडेड सिनेरियो है इसमें बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ये कैसे मुमकिन होगा आपके ख्याल में? लेकिन आज की तारीख में तो ये बहुत मुश्किल हो गया, सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। और ये सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं हो गया, ये पूरी दुनिया के लिए हो गया। तो हमें ये तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई कि हाँ बिल्कुल अनयूजुअल, और आप ये कह लें कि वॉर जोन वाली सिचुएशन है इकोनॉमिक अगर हवाले से बात करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि कोई ना कोई स्टेप तो लेने पड़ते हैं ना। 2018 में जब ये आए थे, जब इन्होंने काम शुरू किया, इनको नहीं पता था कि 2020 के जनवरी में क्या होने वाला है, तो वो एक प्लानिंग लेके चले। मुझे ये बात पता है कि एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ के लिए, चूँकि गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर शामिल होता है, उनकी अगर राय शामिल होती है, उनकी एफर्ट्स शामिल होती हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो 2 सालों में तकरीबन हमने ये देखा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो आपका की पॉइंट है कि जी आप बजाय इसके अपने खर्चे को कैसे कम होंगे, अपनी आमदनी बढ़ाने की बात करो ना जी। आपको ट्रेड का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस कैसे करना है वो देखिए। तो
ये कोशिश तो जारी थी इनकी, ठीक। और हमें लग भी रहा था कि ये हो जाएगा। इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में जा कर के ओपनिंग्स दी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद भी गए, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर भी 2-3 जगह गए, मैं और कारोबारी लोग बहुत सारे साथ जाते रहे। तो सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो एफर्ट्स थी, वो एफर्ट्स जो हैं वो अगेन डीलेड मोड में चली गई। ऐसे ही ये पूरी दुनिया जो है ये एक स्टेटस को में आ गई। स्टेटस को तो एक ऐसा वर्ड है कि जी आप कहते हैं कि उसको रिटेन कर लें, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ना करें तो कम से कम रिटेन कर लें, तो वो रिटेन भी नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया से फुटफॉल का जो है ना वो खात्मा हो गया। फुटफॉल के बगैर, मूवमेंट के बगैर कुछ नहीं चलता। इकोनॉमी पूरी चलती है ट्रैवलिंग से, पूरी इकोनॉमी दुनिया की चलती है ट्रैवलिंग से। जैसे जैसे खाना पीना पहनना, कोई घर में रह करके कितना पहन लेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो है, और हम वैसे ही टेक्सटाइल बेस मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट है जो है वो टोटल वो है। तो ये जब तक सिचुएशन थोड़ी सी दुनिया की बेहतर नहीं होती, इनकी बहुत सारी बुराइयां और इनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स विजिबल रिजल्ट नहीं दे सकेंगी, वो पता नहीं लगेगा। अभी तो सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, और सर्वाइवल मोड में आपको पता नहीं लगता कि जी जो एफर्ट्स हमने की थी उसके स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में आप इतना डिलेड मोड में चले गए। अफ्रीका की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि $5 बिलियन की रज़ाक दाऊद साहब में, मैं रज़ाक दाऊद का इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि उनसे हमारा इंटरेक्शन बहुत है। यस। और ये जितने भी एक्सपोर्ट वाले, कॉमर्स वाले, इंडस्ट्री वाले हैं, ये उनका पोर्टफोलियो है। तो इसलिए उनके साथ बात करने में ये पता लगता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ऑब्वियसली किसी टीम के साथ, किसी लीडर के साथ शामिल जब होते हो, जब आपको उसकी प्लानिंग का, उसके विजन का, उसके रोड मैप का पता लगता है। तो हम लोग ये सारे मिलकर के कारोबारी लोग, सरकारी लोग सारे गए अफ्रीका, और अफ्रीका में हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और हमने तो इसके ऊपर हाथ ही नहीं लगाया हुआ। हम तो एथनिक आइटम होते हैं ना अपने, उन आइटम्स को लगे हुए वहाँ पे बेचने में। नॉन एथनिक आइटम जो कि इंटरनेशनली दुनिया में इकोनॉमिक जो है सपोर्ट उससे करते हैं, एथनिक 5-10%, 15% पे आप बहुत काम कर सकते हैं अपने। तो वो बहुत बड़ा पोटेंशियल था। हमने भी सोचा कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हम इस पर काम कर लेते हैं। सिवाय इसके कि जी हम ये कारोबार करते हैं तो सिर्फ अपना सोचते, बट हमने एक प्लेटफॉर्म पे ये सोचा कि ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है अफ्रीका की, ये करते हैं। ये तो $5-10 बिलियन की मार्केट तो हमारे लिए है। 560 बिलियन इम्पोर्ट्स की मार्केट है अफ्रीका, टोटल अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। 560 एंड यू आर नॉट 1%, यू आर नॉट 1%। किसका फेलियर है? ये एम्बेसडर्स वगैरह को भी कोई टास्क देना चाहिए कि आप ट्रेड को प्रमोट करें। ये इसमें इन्होंने ये काम किया। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक टीम जो थी, जो ट्रेड के ऑफिसर्स थे, वो सारे चेंज कर दिए। और वो सारे ऑफिसर्स जो हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमी था, कॉमर्स था, वो और बिल्कुल दूसरे डिपार्टमेंट से उठा करके, जैसे पहले करते थे ना, भांजे भतीजे उठा के लगा देते थे, वो नहीं, नज़र नहीं आया ऐसा हुआ। तो मेरिट पे लोगों को लेके आए। मैंने देखा उन बच्चों को मेहनत भी करते हुए देखा, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक प्लानिंग और एक उम्मीद होती है। जैसे मैंने आपको बताया $10 बिलियन अफ्रीका को करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2% ऑफ देयर इम्पोर्ट्स। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर हम वो 10 बिलियन अचीव वहाँ कर लेते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स करके ले जाते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट का फिगर्स, जो कि आपका पॉइंट है कि उस पर क्यों नहीं मेहनत करते, वो बेहतर हो सकता है। आई थिंक दैट्स द राइट डायरेक्शन। कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है, किसी भी सेगमेंट में चले जाएं, टेक्सटाइल में हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करना है ताकि फिर आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके। देन अगेन ट्रेडिशनल आइटम से हटके भी काम किया जा सके, और बहुत सारे आइटम्स हैं जिसकी तरफ अभी आगे आप ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर जानते हैं, उस तरफ कैसे लेके जाएंगे जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे? देखिए, इसमें ना बहुत बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। मैं अगर चावल का काम करता हूँ, चावल की प्रोसेसिंग का काम करता हूँ, या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट हाइजीन का, आप समझ लें मैं टूथब्रश बनाता हूँ या डायपर बनाता हूँ या ये बनाता हूँ, और मेरी एक्सपोर्ट नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट से बड़ी शिकायत करता हूँ। मैं शिकायत इसलिए करता हूँ कि जी मैं तो ज़ीरो रेटेड में आता नहीं हूँ,
मैं जीरो रेटेड में नहीं आता, मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। भाई तो ठीक है। जहाँ पे आप देखते हैं कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है सेक्टर Label है होता है, और yes. वो है, उसको उन्होंने कहा कि जी इतने अरसे के लिए इसका फ्यूल प्राइस फिक्स कर दो। इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई देते उनको भी नहीं नहीं है, है, बिल्कुल देते ठीक है। उनको भी नहीं है, मुसीबत में वो भी पड़े हुए, लेकिन इनको अनइंटरप्टेड सप्लाई दे दो फ्यूल की, Yes, ठीक है yes. जी, इनकी एनर्जी जो है वैसे हो जाए, इनको ऐसी मराहत दे दो कि ये एक्सपोर्ट जो है वो अपनी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करो, इनकी कॉस्ट कम करने की कोशिश करो, ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट, हाथी के पाँव में सबका पाँव ना जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो अब दूसरे साइड पे आ जाता है वो आदमी जिसकी ना एक्सपोर्ट है जी। और ना जीरो रेटेड है, बिल्कुल ठीक ठीक है जी। अब उसका क्या करेंगे आप? मैं तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मसाले बनाता हूँ जी, और बेचता भी पूरे पाकिस्तान में ही हूँ, बिल्कुल ठीक है। मेरी एक्सपोर्ट भी नहीं है और मैं उस सेक्टर में भी नहीं आता, ना मैं ठीक है। कारपेट हूँ, ना मैं स्पोर्ट्स गुड्स हूँ, ना मैं गारमेंट हूँ, ना मैं लेदर हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अब क्या करें जी? ये जो है ना, ये एक जगह पे आकर के इन सबको एड्रेस करना चाहिए। हर आदमी को ये बात समझनी चाहिए और समझानी चाहिए। ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है ठीक ठीक। कि उस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को जो पाकिस्तान में ही सप्लाई दे रहा है, जो जीरो रेटेड भी नहीं है, बिल्कुल। वो उसको कौन समझाएगा? ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारे हुकूमत का है Yes. कि यार उसको डेप्रिवेशन मोड से निकालो। निकालें, वो बिल्कुल। हर वक्त खड़ा हुआ अखबार में, टीवी में यही बोलता रहता है। वो कहता है जी मैं रोड पे आ जाऊंगा, जी चीखता चिल्लाता नजर आता है ऐसे ही। कि जी लोग जो है मेरे 500 कारीगर जो है उनकी फैमिलीज का मसला हो जाएगा, इनके 1000 हो जाएगा, और वो गलत नहीं है, राइट। वो सही भी है। सही है। हमने ये देखा हमारी गलत पॉलिसीज, नॉट ऑल द टाइम यू ब्लेम गवर्नमेंट, बट इस केस में गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स ने ब्लंडर किए हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद कराने में। बिल्कुल ठीक है। अगर वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद नहीं होती, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते किसको है? आप कहते हो कि जी हम ये 9 इंडस्ट्रियल जोन बना देंगे, जी। SEZs बनाएंगे, ठीक है जी। वो SEZ जो है वो करते करते इतना बड़ा हवा हो गया। जी। प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर में बोलता है, कॉमर्स मिनिस्टर अपनी तकरीर में बोलता है। SEZ क्या होते हैं जनाब? एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जी। जिस पे आप गारमेंट की फैक्ट्री लगा देते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं। जी जी। कौन सी इन्वेस्टमेंट ले आए, कौन सा SEZ के लिए आप, ठीक है। जो यहाँ वाला इन्वेस्टर है उसको तो आप मायूस करते हैं। वो तो कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है ही नहीं बिजनेस के लिए हमारे वो तो पास। ये कहता है जनाब कि जी आपने वो वाला इंडस्ट्रियल सिटी अनाउंस किया हुआ है, ये पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी अनाउंस किया हुआ है, ये पाकिस्तान गारमेंट सिटी अनाउंस किया हुआ है, ये कराची गारमेंट सिटी अनाउंस किया हुआ है, ये इतने जोन जो आपने पहले अनाउंस किए हैं, इनको तो सही कर लें। SEZ की बात करते हैं आप। एग्जैक्टली। तो हम बात करते हैं कि जी SEZ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कौन सा? एक चीना चपटा कोई आड़ा तिरछा कहीं से कोई आएगा और लगा करके को पूरी दुनिया का कोई काला पीला आएगा और हमें गोरा आएगा और वो लगा देगा। नॉनसेंस। आप अपने ग्राउंड को ठीक कर लो। आप अपना ग्राउंड जब तक ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली है। वो SEZ में भी नहीं आएगी और वो यहाँ भी नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारे जो हमारे ग्रीवियंसेस है ना, वो दूर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं खुश हूँ तो आप नाराज़ हैं, अगर आप खुश हो गए तो तीसरा आ जाएगा, वो इस्लामाबाद जाएगा, वो किसी तकरीर में, किसी एसोसिएशन पे, किसी प्लेटफॉर्म पे बोलेगा जी आपने उनके लिए तो ये कर दिया, हमारे लिए कर हमारे दिया। लिए कुछ नहीं किया। हमारे ग्रीवियंसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हम लोग रोड पे आए चले जा रहे हैं, हम अखबार में बयान दिया। सबसे अहम काम जो है ना, अब आपके यहाँ वो पॉलिसी तो है नहीं ना, वो हुकूमत तो है नहीं कि आप कह दें ये नहीं चलेगा, ये नहीं छपेगा, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। ये वर्ल्ड तो है नहीं ना, है ना, आज वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमीज भी हैं, पता ही नहीं लगता बाहर से हो क्या रहा है। लेकिन आपके ये नहीं है, आपके यहाँ हर खबर चलेगी। आपके यहाँ कोई खबर किसी अगर चैनल पे मजबूरी से नहीं चलेगी तो भाई रोक लो, रोक सको तो रोक लो, ठीक है जी। सोशल मीडिया पे चलेगी। तो ये जो हमारी नेगेटिव अप्रोच पे चल रहे हैं ना, ये जो हमारा कंप्लेनिंग मोड है, ये ख़त्म होना चाहिए। दिस जॉब डिस्क्रिप्शन परटेन्स टू दी गवर्नमेंट। राइट। ये यहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इतने हेल्दी लोग आकर के इलेक्शन से बैठे थे, वो साथ बैठे, राइट, वो साथ बैठे, वो चौपाल लगाएं, वो सबको बुलाएं और बैठ करके इस एजेंडा पे काम करें
यार ये नेगेटिविटी जो है ना अपनी सोसाइटी से, अपनी न्यूज़ से, अपने इंडस्ट्री से, हर प्लेटफॉर्म से निकाल दो। ठीक। जब आप ये कहते हैं ना कि जी सुना है बड़ा टैक्स, आप फरमा रहे थे ना इससे पहले, शुरू होने से पहले कि जी टेक्सटाइल में बूम, हमें अच्छा लगता है सुनना। हकीकत क्या है हम बात नहीं करना चाहते। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अभी जरा कि हमें अच्छा लगता है सुनना कि फैसलाबाद में पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बात कर रहा है। हम तो नहीं जानते कौन है, हम तो नहीं जानते कौन है, हमें ये नहीं पता कि इतने बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कौन सी इंडस्ट्री चला रहा है और वो क्यों पार्किंग लॉट में एक आदमी खड़ा हुआ है, बाकी दुनिया कहाँ है। ठीक है, एक कैमरा, एक आदमी, और उसके पास जो है वो ऑर्डर्स भुगताने के लिए मतलब टाइम नहीं है, लेबर नहीं है, ठीक है, नहीं एग्जैक्टली लाइन लगी है उसके पास। बट हम कहते हैं चलने दो, पॉजिटिविटी है, चलने दो, ठीक है जी, अल्लाह करेगा इसी तरह से आ जाएगा, कोई बात इतनी फैला दो सच हो जाए, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिविटी जो है ना ये बड़ी सख्त ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से जरदारी साहब से याद है हमारी एक दफ़ा इंटरेक्शन हुई तो हमने ये सवाल उनके आगे रखा था, बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, कहने लगे जी होने चाहिए सब। ये एग्जिस्टिंग जो आपके इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, ये जो आपकी फेडरेशंस बनी हुई हैं, साइट पर आप जाएं विज़िट कराने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं ना, ग्राउंड पे भी तो दिखाएं क्या हो रहा है। साइट लेकर जाएं, फॉरेन इन्वेस्टर दुबई से आएगा, आप उसको अपनी गाड़ी में बिठाएं, आप साइट लेकर जाएं, आप कोरंगी लेकर जाएं, उसकी प्रेमिसेस के अंदर एंटर होते ही साइट के आप सोचें कि एक लम्हे के लिए अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, जहाँ पे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम से कम 3 घंटे लगते हो। इसके बारे में सर बताइए। देखें, ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वीकनेस है। हमें ये बात करना और बात सुनना, किसी की टांग खींचना बड़ा पसंद आता है, ठीक है जी। हमें देखना ये चाहिए कि हम अपने आप को, देखिए मैं बहुत दफ़ा बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि जी अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है ना जी, अगर ब्रांड बनाना है तो टोटलिटी में करना पड़ेगा। ठीक है, टोटलिटी में। सही। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तुम्हें बिजली के प्राइस या गैस के प्राइस जो है वो 3 साल तक जो फिक्स कर दिया, अभी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये टोटलिटी में है। मैं आप ये इतना अच्छा जैकेट पहने, ये कोई ब्रांड होगा, ठीक है जी, ये ब्रांड होगा। जब आप ये लेने जाते हैं ना तो आप इसमें क्या क्या चीज़ नहीं देखते, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत डिटेल में नहीं जाते, उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा टॉप ब्रांड है, ले लिया उन्होंने, लेकिन इस टॉप ब्रांड के पीछे क्या था। जब इसने इसका यान या इसका कपड़ा खरीदा होगा, उसका पूरा टेस्ट किया होगा। बिल्कुल ठीक है। इसने इसके कलर्स की फास्टनेस, इसकी श्रिंकेज, इसकी हर चीज़ चेक की होगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसकी फिट पे, इसके मटेरियल पे, हर एक चीज़ पे काम किया होगा, पूरा प्रोडक्ट बनाया होगा, फिर उसकी प्रेजेंटेशन पे काम किया होगा, कलर स्कीम, मार्केट की प्रोडक्ट करना, डिस्प्ले होना चाहिए प्रोडक्ट को मार्केट करना भी मजाक तो नहीं है ना, आसान काम तो नहीं, सबसे मुश्किल काम है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आप गए और आपने कहा यार ये तो भाई ये ब्रांड है, उठा लो। बिल्कुल ठीक है। तफसील में इतनी जाने की जरूरत ही नहीं होती, आप प्रीमियम पे करके लेके आते हो सकता है साथ में दूसरा तीसरा कुछ और पड़ा हो तो आप कहते नहीं यार मेरा तो भरोसा इसका, इसी के ऊपर। यस, ये जो ब्रांडिंग होती है ना, ये जो परसेप्शन बनते हैं ना, ये टोटलिटी से बनते हैं। ठीक है, ये 95% से और 90% से नहीं बनते। व्हाट इज सक्सेस स्टोरी? सक्सेस स्टोरी इज एक्सेलेंस, दी एक्सेलेंस। कि भाई कोई आदमी कामयाब हो जाए, बोले भाई मैंने तो अच्छी क्वालिटी का काम ही नहीं किया था, मैं कामयाब हो गया। नो, बिल्कुल ठीक, उसने अच्छी क्वालिटी का काम किया था, उसने वक्त पे किया था, उसने सच बोला था, उसने असली माल लगाया था, सब कुछ करने के बाद उसने कामयाबी हासिल कर ली। ठीक, तो सक्सेस इज एक्सेलेंस। तो आप ये कहो कि जी मैं एक काम कर दूंगा भाई, ठीक है जी, कल कोई कहे कि जी मैं यार्न के ना एक्सपोर्ट पे बैरियर लगा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मुल्क की जो कम दामों में माल बिक रहा है उसमें वैल्यू एडिशन होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा खुद ब खुद, कुछ ना कुछ होता जाएगा। बट सिर्फ एक चीज से हो जाएगा? नहीं होगा, सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। आपको ये सारे काम जो है ना, उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट की अप्रोच को, हैंडलिंग को, सर्विस सेक्टर को, आपके जो नेटवर्क की क्वालिटी है उसको ईज आनी चाहिए, ये प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल सही है। बट मैं तो एक अखरोट हूँ भाई, अंदर एक शेल है, वो शेल आप हैं, उस शेल को जो है वो सीधा रखें। ठीक है मसूद साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, अच्छी गुफ्तगू जारी है और भी बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ माशी मसाइल के हवाले से। मौजूद मेहमान हमारे मसूद नकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी कुछ इकानमी के हवाले से, माशी मामलात के हवाले से और जो चैलेंजेस ख़ास तौर पर इस हुकूमत को दरपेश हैं इस हवाले से बात कर रहे थे। मसूद साहब, अभी बड़ी खुलकर आपने तमाम चीज़ों की निशानदेही की, आपने बताया कि मसाइल कहाँ कहाँ हैं और किस तरह हल हो सकते हैं। अब हमें जैसे हमने गुफ्तगू की बड़ी तफसील से अपने पोटेंशियल बढ़ाने की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी ज़रूरत है ना। अब मसला ये है कि आपके यहाँ होता ही है, एक तो रेगुलेशंस इतनी सारी हैं, फिर ऊपर से आपके पास अथॉरिटीज़ 2 दर्जन हैं। अब मसला ये है कि आप नैब का एक बड़ा मसला है, ठीक है जी, आप काम करने लगते हैं, आपके पास कोई नोटिस आ जाता है, ये एक बड़ा मसला रहा है जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में आपको पता है कि इन्वेस्टर और जो इन्वेस्टमेंट होती हैं दोनों बड़े शाये होते हैं। आपने ज़रा सा उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है, ज़रा सा आपने उसके गिर्द घेरा तंग किया, वो चला जाएगा। सिचुएशन यहाँ पे मोरलेस ऐसी ही थी। तो ये ज़रा बताइएगा कितना प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने के लिए आपके एसोसिएशंस वाले और जो फेडरेशन में दोस्त बैठे हुए नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सवाल उनसे भी यही करता हूँ कि क्या किया जाता है इसके लिए, क्या एक्शन लिए जाते हैं? देखिए 2 बातें आपने की। पहली बात तो आपने की कि इदारे 2 दर्जन हैं, जी, जी। ठीक है जी। फिर आपने कहा कि जी नैब का नोटिस, मेरे पास कभी नैब का नोटिस नहीं आया और मेरे करीब करीब कारोबारी लोगों में नहीं आया। मेरे पास नैब का नोटिस आता, हाँ जी, मैंने कहा लकी आदमी है आप बड़े। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ नैब का नोटिस क्यों आता होगा या इलाके की पुलिस क्यों आती होगी। ये जब आती है जब आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, ठीक है जी। अगर आप सीधा काम कर रहे हैं, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं और गलत काम का साथ भी नहीं दे रहे, ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा। मैं अभी आऊँगा ये बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गलत काम का साथ नहीं दे रहे। गलत काम का साथ ये देना ये होता है कि जी मैं आज एक प्राइवेट सेक्टर से आदमी जो है वो गवर्नमेंट की किसी बॉडी में जा करके ऑनररी कोई ओहदा ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बोर्ड बन जाता है, उसका डायरेक्टर बन जाता हूँ, ठीक है जी, और वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना रोल प्ले करूँ, ठीक है। ये जो आप ट्रेड बॉडीज़ की बात करते हैं ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक 2 दर्जन आपने बात की है कि जी इदारे हैं पूरी दुनिया में है साहब, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रेगुलेशंस जो है वो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट लेकर के जाता हूँ और उस दुनिया में जब जाता हूँ तो मैं टस से मस नहीं होता जी। मैं हर चीज़ का सिग्नल, रोड के ट्रैफिक के सिग्नल से ले करके हर रेगुलेशन की पाबंदी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है गैर कानूनी काम करने का वहाँ पे, ठीक। इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे उसी वक्त गैर कानूनी काम करने वाले को फौरी तौर पे उसकी पूछ होती है, बिल्कुल ठीक है, उसको सज़ा मिलती है। अब ये सारी चीज़ें मैं इतना तंग क्यों पड़ रहा हूँ 2 दर्जन लोगों से, ठीक है, ये मेरी सोसाइटी के मसाइल हैं, ये मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये मेरे फ्रेमवर्क जो मुल्क का है, जो गोरों का दिया हुआ कानून है उसके कुछ मसाइल हैं, ठीक है, जो लेगेसी के साथ चलते चले आ रहे हैं, हमें उनको फेस करना है और हमने उनको दुरुस्त करना है, ठीक है। हमने गैर कानूनी काम में साथ दे दिया, करना तो दूर की बात है, साथ दे दिया तो हमारे पास या तो इलाके का थानेदार आएगा, बिल्कुल ठीक है, या नैब का नोटिस आएगा। तो आपको करना क्या होता है, मैं आपसे कहता हूँ जी जॉब डिस्क्रिप्शन किसका है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जब ये कोई बुरा माने या भला माने, वो सारे लोग जो हर तीसरे रोज़ दरवाजे पे और गली के मोहल्ले के घरों में आ जाते थे, नुक्कड़ पे बैठे होते थे, कॉर्नर मीटिंग कर रहे होते और दावे कर रहे होते थे, वो जितने करीब होते हैं ना टॉप लेवल के, टॉप बॉस के, वो सारे के सारे उतने ही अच्छे ओहदे उनको मिल जाते हैं। सही। फिर वो कहाँ जाते हैं? तो ये एक्सक्यूज़ मी, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये कारोबारी लोगों के उस सेक्टर के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एसोसिएशन के या किसी चैम्बर के या किसी ट्रेड बॉडी के या फेडरेशन के बड़े बन जाते हैं, ये उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, और जो इलेक्टेड लोग हैं उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए हैं, लेकिन जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इतना टाइम लगा नहीं रहे। आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे, वो इतना टाइम लगाए ना इसके ऊपर, ये 2 दर्जन इदारों के ऊपर और नोटिस के ऊपर बैठे रोज़ाना 1 घंटा सब मिल करके कैसे नहीं हल होता।
आपका फोकस होना चाहिए। आप अपना फोकस दो, अपना टाइम लगाओ उस काम के ऊपर, जो जड़ है, जो बुराई है, वो सीधा हो जाएगा। नैब में जिन्नात नहीं बैठे हुए, इंसान बैठे हुए हैं। उनको कोई चीज़ अगर गलत नज़र नहीं आएगी तो उनकी जुर्रत नहीं होगी कोई भेजने की। जब गलत नज़र आएगी, जब भेजेंगे, आप जाके सफाई पेश कर दें, आप बता दें कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। लेकिन अगर आपने गलत काम किया है या गलत काम का साथ दिया है तो आपको ये तो भुगतना पड़ेगा। ये तो मसूद साहब एक साइड ऑफ स्टोरी है ना, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये आपको भी पता है ना पाकिस्तान में। और पॉलिटिकल बातें मैं करना नहीं चाहता, मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरा ना सरकार से कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई ऐसी और इदारे से ताल्लुक़ है जिस पे, या मेरी कोई पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन है, बिल्कुल नहीं है। मुझे आप हाँ बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करनी है, मैं अपना बिल्कुल ओपन कैंडिड ओपिनियन दूंगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट या लोग बैठे हैं, मैं बात सीधी करूंगा। क्यों? मैंने ना गलत काम किया ना गलत काम का साथ। अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा, मैं एक सवाल अभी आपकी खिदमत में और रखता हूँ। हमारे एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब लेफ्टिनेंट कमांडर जनाब शकील साहब तज्जिया का आ रहे हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। और गुफ्तगू हमारी हो रही थी जी कुछ माशी मामलात के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, जो इकनॉमिक डायरेक्शन है उसके हवाले से। आप क्या राय रखते हैं, ये ज़रा बताइए कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त खासतौर पर इकानमी को ठीक करने के लिए जो कोशिश हो रही है, उससे मुतमईन नज़र आते हैं? सर, जिस तरह सर की बात को ही मैं आगे लेके चलता हूँ, जो सर ने बात की कि आपका फोकस होना चाहिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फोकस 70% है, 100% नहीं है। ठीक है। और 70% भी प्राइम मिनिस्टर का है। बाकी जो नीचे काबीना है, जो सर की बात को मैं आगे लेके चलूंगा, सर ने इतनी ज़बरदस्त बात की कि जो काबीना है वो आसपास ही बैठे रहते हैं। जब ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनको खुदे मिल जाते हैं। अच्छा, फिर उनका फोकस जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनको समझा के मेरे ख्याल में थक जाता है कि फोकस ये होना चाहिए, या हमारा जो मतलब आपको जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेगी। वो उनकी टीम में डिसेमिनेटेड नजर नहीं आती। ठीक है, उनकी टीम के बंदे अक्सर ऐसी बात कर जाते हैं, जिस तरह 18 रुपए किलो टमाटर। यस, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी अब तक रेडी नहीं है, और बहुत सारे जो लोग फ़ायदा उठाते हैं गलत सिस्टम का, टैक्सेशन का निज़ाम सही करने के लिए। ठीक है, आपको अभी तक मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम बिल्कुल एक अनएजुकेटेड वे में चल रहा है। मुझे ईमेल आई कि आप अपने जो है आपने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की। ठीक है, अब जिससे करवानी है वो मुझे 100 चीज़ें समझा रहा है, सर इस तरह करें, इस तरह। मैंने कहा नहीं, छोड़ो ये चीज़ें, जो सही है वो बताओ, क्योंकि अ टाइम विल कम कि आप फंस जाओगे। जी। फिर आप भूल भी जाएंगे कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। ये मैंने कहा इस तरह ना करो, बिल्कुल सीधा। अब आई डोंट नो कब तक ये गलत सिस्टम चलता रहेगा। और 100% ये क्लियर है कि अगर आपके ऊपर की गिरारी ठीक चल रही है और नीचे कोई गिरारी रुकी हुई है तो सिस्टम घिस जाएगा, बिल्कुल वो खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो अभी तक टीम के अंदर पूरी से डिसेमिनेट नहीं हुआ, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है दैट इज नॉट 100% रेडी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारी टीम में शुएब अख्तर था, अच्छा डॉक्टर ना होने की वजह से उसने 2-3 साल तो जबरदस्त तेज बॉलिंग की। जी। मगर उसके बाद उसके रिंग पिस्टन बैठ गए। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ उसकी नज़र है, जहाँ जहाँ वो देख रहा है, वो सिस्टम ठीक हो जाया करेगा थोड़ी देर के लिए। मगर जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी मेंटली रेडी नहीं होगी, उनका फोकस नहीं होगा, प्लस एक विजन भी देने की ज़रूरत है कि यार अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए सबको फ़ायदा हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप गरीब नहीं होंगे, जो आपने पैसे इधर उधर तहखाने में रखे हैं वो आप सब डिक्लेयर कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, मुझसे ये फरमाइए कि वियतनाम जाने का इत्तेफाक हुआ, एक्सपोर्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे, 258 बिलियन क्रॉस कर रहा है, कोई 300 की तरफ जा रहा है, कोई मोर देन 300 बिलियन की तरफ देख रहा है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? बड़ा एम्बिशियस होके भी 25 बिलियन 30 बिलियन इससे ज़्यादा की बात नहीं हो पाती, क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? ये तो मैंने बहुत सारे आपके दोस्तों से भी ये सवाल किया, जवाब कोई भी नहीं है। शायद इतनी पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर कि इतनी सोच हमने रखनी है कि 20 बिलियन 25 बिलियन इसके आगे नहीं सोचना है। कैसे होगा ये मुमकिन, ये भी ज़रा समझाइए। फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं जी, एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट्स। हाँ, देखिए सर, बात ये है कि पता नहीं मेरे दोस्तों के पास जवाब क्यों नहीं है कि जो आपके सवाल का ये जवाब नहीं दे सके। आंसर नंबर 1, फॉर्मली बिल्कुल इस्तेकाम के साथ पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। ठीक है जी, जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को
सीधा करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ब्रांड बनने के लिए चाहिए होती हैं, वही हमें अपने मुल्क के लिए चाहिए होती है। हम बात कर रहे थे, हम जोड़ देते हैं बात को कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया गए थे और रोड जो है वो क्या हाल था, और अंदर गए तो क्या फैक्ट्री थी, यानी बड़ी शानदार फैक्ट्रीज हैं। ये हम ना तो अच्छा नारा लगा सकते थे पिछले 30-35 सालों में, और ना अच्छा काम कर सकते थे। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से। हमारे इंटरनल पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज थे, खास तौर पे आपका इंडस्ट्रियल हब कराची, आप नारा बुलंद करते हुए आए 78% कंट्रीब्यूशन, 78% कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन। आज आपका 52 भी नहीं है, ठीक है जी। और जो आपके साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह से आपका तो K21 कराची 21 हुआ ना, तो आपसे तो बात कर सकते हैं ना, कराची की है और क्या, तो आप तो कशकोल लेके बैठ जाओगे जो फेडरल ने और ये प्रोविंशियल हुकूमत ने आपके साथ किया हुआ है। आपका मॉडल ही गलत है, लोकल बॉडी और है, प्रोविंशियल और है, फेडरल और है, ट्रायो बना हुआ है, आपका तो काम ही दूसरा है। तो आप कहो कि जी इस इंडस्ट्रियल हब से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पाकिस्तान से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान के झंडे से हो जाएगा। पंजाब में बड़ी फ्लरिश हो रही है, इंडस्ट्री होगा, ठीक है ना, और जगहों पे हो रही है, हो जाएगा। ये जो इंडस्ट्रियल हब था जिसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, जिसको मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो पहले आपने कराची इंडस्ट्रियल सिटी और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सिटी आपने जो है वो टेक्सटाइल सिटी अनाउंस किए हैं, उसको क्यों नहीं सही करते। तो कायदे आज़म जो है वो एक मिल का इफ्तिताह करके जाते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। हम एक रिजीम, एक पॉलिटिकल रिजीम उसका इफ्तिताह करती है, एक पॉलिटिकल रिजीम उसको उठा लेती है, नेशनलाइज करती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है जी। ये सारा इंडस्ट्रियल हब अयूब खान ने भी बुरा नहीं किया इंडस्ट्री के साथ, अच्छी इंडस्ट्रियल है, PIDC ने बड़े काम किए। तो माय पॉइंट इज़ कि भाई आपके पास पोटेंशियल, आप बात करते हैं, आप सवाल करते हैं, इतने नादान तो आप नहीं लगते हो, तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई भाई। आपका बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिरला, टाटा, फलाना ढमकाना नाम है, बढ़ता चला जा रहा है अंबानी जी। आपके जो 12-13 खानदान बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आपने तो डुबा दिया, वो कंग्लोमरेट्स बन गए पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें तो आपने उनको खराब कर दिया। तो नहीं था पोटेंशियल, क्या वो दिमाग नहीं थे? क्या आपके वो वाले हिस्से में, ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में नहीं लोगों ने जाकर के इंडस्ट्रीज लगाई थी बड़ी बड़ी, यहाँ नहीं लगाई थी? सर इनफ टाइम नहीं था। 75 के बाद से देखें वियतनाम कहाँ है, चाइना 92 के बाद से कहाँ है, आपके यहाँ क्या? चाइना की तो बात नहीं करें, चाइना तो एक अलग अलग वो है ना, तो अलग दुनिया है, अलग यूनिवर्स पे, हाँ अलग यूनिवर्स है। आप मान लें इस बात को कि उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट बात सच है, बट बात है रुसवाई की। वियतनाम आपसे आधा मुल्क है, आबादी से भी आधा है, रकबे से भी आधा है, और पैदाइश में भी आधा है। हाँ, पैदाइश ठीक है, मर गया ना, दोबारा पैदा हुआ ना, दोबारा 85 में ही दोबारा से रिवाइवल इकोनॉमी का दोबारा से आए ना अमेरिकन, और ये सब आकर के उन्होंने कहा कि भाई चलो, तो वो मुल्क पैदा हुआ हुआ 35 साल, जिसका विजन 1985 जो था वहाँ से शुरू हुआ। 35 साल में कैसे पहुंच गया आधी आबादी और आधे रकबे का मुल्क आपसे 10 गुना, 25 बिलियन, 250 बिलियन, ठीक है जी, ठीक है जी, एंड काउंटिंग। अभी ये नहीं है कि रुक गया है आपका ये जो भी ब्रांड हो, पाकिस्तान वहाँ का जो एक ब्रांड है ना एक्सपोर्ट वियतनाम से, एक ब्रांड वो पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है वहाँ, उससे लेता है, उससे लेता है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट जितनी है उसके करीब करीब उनकी सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। तो ये क्यों हो गया? आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ लिया, आपने वहाँ पे रोड पे हड़तालों पे जो बैरियर्स थे, जो चीज़ें थे, एज अ पॉलिसी उसको ट्रीट कर लिया। आपने सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन मार्क है वो उखाड़ के फेंक दिया। आपने अपने रूरल एरियाज़ को, सुनने वाली बात है, रूरल एरियाज को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। आपका रूरल एरिया, आपकी तो टमाटर सही से नहीं आती, आपका तो फल फ्रूट आते आते सड़ जाता है। आपने अपने रूरल एरिया को, आप टेक्सटाइल की भाई बात ना करो, ठीक है, आप सिर्फ फूड प्रोसेसिंग की बात कर दो, टमाटर चटनी लगा दो आप वहाँ पे, आप अपने ऑरेंज का जैम एंड जेली बना लो यार, आप अपने एग्रो लाइव स्टॉक बेस के पनीर और दूसरी चीज़ें बना लो यार, आप उसके जो मीट बॉल्स और ये सब बनते हैं लाइव स्टॉक के। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई काम नहीं किया। और फोकस एंड टाइम, मैं अपने आप को सुबह जो है ना
15 मिनट दे दूं ना फोकस करके जी। तो मैं बड़ा खूबसूरत चिकना लगना नजर हाँ, आ जाता हूं बिल्कुल भाई। ऐसा ही है। मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा दिखना भी नहीं चाहता, मैं अच्छा करना भी चाहता हूँ ना। यस यस। ये मेरी टोटलिटी, सक्सेस Again? स्टोरी, एक्सेलेंस। आप हर तरफ से ना सीधे होने चाहिए, बिल्कुल ठीक आप है। एक चीज से सही नहीं हो सकते। तो ये जो भाई पोटेंशियल है, इस पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ है, ठीक। इस पे टाइम देना पड़ेगा और टोटलिटी में काम करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल कि एक चीज सीधी कर दो, आप रोडें भी अच्छी बना दो, रोडों पे लूट मार शुरू हो गई, ऐसा ही। एक्सीलेंस नहीं आई ना। आपने कुछ भी एक चीज कर दी, हर आपने तरफ से रोड आपको भी काम अच्छी करना बना होगा, दी, सारे सिक्योरिटी dimensions भी से। अच्छी कर दी, सब कुछ अच्छा हो गया, सब अच्छा खूबसूरत हो गया, पानी बिजली सब दे दिया आपने, आपने किसी और वजह से कोई लेबर पॉलिसी को कोई जॉब आड़ा अपॉर्चुनिटीज दिशा नहीं कर- बनी तो वो खुद ब खुद बस क्राइम बढ़ गया, ये ऐसा हो देखिए, गया। ये टोटलिटी है और पोटेंशियल इज देयर। मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? अब ये तो सवाल आपके और वो मैंने रख दिया, मैं आपसे इसका जवाब लेता हूँ। ज़रा मैं बात कर लूँ शकील साहब से। जी शकील साहब, अभी बात हो रही थी जैसे एक मसूद साहब ने निशानदेही की कि बड़ा मुश्किल है, एक ट्रायो सा बन गया है, लोकल गवर्नमेंट और है जी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और है, फेडरल गवर्नमेंट और है, इसी फड्डे में जो है वो लगे हुए हैं, और ये जो बेसिक लोगों की नेसेसिटीज़ हैं ये इससे लोग महरूम होते जा रहे हैं। मसले का हल कैसे होगा जी, ज़रा ये तो बताएं। असल में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कल भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो यहाँ लोकल गवर्नमेंट है उसके अपने मसले थे, वो भी हो रही है, जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने मसले मसाइल, फेडरल गवर्नमेंट एक अलग तरीके से वो कंट्रोल कहते हैं करना फेडरल चाहती है। फंड्स नहीं डिस्पर्स करता, वो इधर नहीं पहुंचते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीएफसीज नहीं करते, तो उधर नहीं पहुंचते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाज़ वो भी कर देती कि 18 अमेंडमेंट को हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना है जी। ठीक है। तो जब आपके ये मसले मसाइल चल रहे होंगे, ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट थी उसकी तो उसने तो बहुत ही ज़्यादा बताया, ठीक है, और सही भी था, गलत नहीं था, वो बातें उनकी सही थी। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में टसल में होंगी, ठीक है, तो हाउ विल द सिस्टम वर्क? ठीक है, बिल्कुल सही, सिस्टम काम नहीं करेगा, इनका फोकस यहीं पे होगा ही नहीं, ये बिल्कुल आपस में। और दूसरी चीज़ कि एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो आपने कहा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह ये सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज्ड काम करेंगे। तो ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ माइंड के होते हैं, उनको पता होता है, ठीक है, अगर इनके आपस में टसल है तो ठीक है रहे, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी चल रही है, सर्विस भी पूरी हो रही है, पेंशन भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब ये सीरियस हो जाएंगे फिर उनको काम भी आता है, वो शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू कर देंगे, मगर पहले ये सीरियस तो हो, ये एक फोकस्ड अटेंशन दें। प्लस इनके पास, पॉलिटिशियंस के पास ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक लीडरशिप क्वालिटी है, इनको उनसे ज़्यादा पता होना चाहिए। ये पहले सिस्टम को स्टडी करें, ठीक है, ताकि ये लीड कर सकें। अगर इनके पास उनसे कम नॉलेज है, वही उनको सारी चीज़ें बताते हैं, सर ऐसे नहीं हो सकता, ये तो बस फिर ठीक है, फिर यही सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। एग्जैक्टली। आप ये नहीं कह सकते हवा को कि आप, हवा जब चलती है तो चीज़ें क्यों हिलती हैं, कपड़े चलो, वो तो इस तरह ही होगा, पानी से चीज़ें गीली हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए हाँ, कि इसको जो है वो किस तरह कंट्रोल में रखना किस है, तरह, ठीक है जी, और कितनी हमारी ज़रूरत है उससे फ़ायदा उठा लें, और जितनी नहीं उसको हम रोक सकें, कर्टेल कर सकें। एक ब्रेक जो है वो हमने लेनी है यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।